दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा एडवोकेट एक्ट 1961 को रिप्लेस कर नया एक्ट लाने की तैयारी कर ली गई है और अपने इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के नाम से आज जारी किया गया है। इस बिल पर आम लोगों से उनके कमेंट्स मांगे गए हैं, आम लोगों से, केवल अधिवक्ताओं से नहीं। यदि आप अधिवक्ता हैं या लीगल फ्रेटर्निटी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रस्तावित संशोधन के अधिकतर संशोधन ऐसे हैं जो सीधे सीधे अधिवक्ताओं के ऊपर विपरीत प्रभाव डालने वाले हैं, या यूं कहें कि उनकी नाक में नकेल डालने का एक प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसलिए आपको इसको समझना, ना सिर्फ समझना बल्कि वीडियो को आखिर तक देखना और अपने आगे साथियों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि वो भी इस पर कमेंट्स भेज सकें। जिस एड्रेस पर कमेंट भेजना वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले समझ लीजिएगा ये कौन कौन से अमेंडमेंट हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि लगभग हर सेक्शन में प्रस्तावित संशोधन है। फीस को लेकर अभी कोई संशोधन नहीं है। फीस को लेकर लग रहा था कि बढ़ाएंगे, लेकिन उस पर कोई संशोधन नहीं है। वो लेजिस्लेचर की तरफ से आना था, लेकिन उस पर अभी कुछ नहीं कहा गया। बहरहाल सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज को बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा पहला अमेंडमेंट जो वकीलों के विरुद्ध हो सकता है वो है सेक्शन 4 का संशोधन, प्रस्तावित संशोधन। सेक्शन 4 में कहा गया है कि बार काउंसिल में 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित करके भेजे जाएंगे, यानी कि केंद्र सरकार बार काउंसिल में अपना सीधे सीधा दखल बढ़ाने की ओर चल पड़ी है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें 2 महिला सदस्य भी होंगी। महिलाओं के हित में ये एकमात्र ये अच्छी बात हो सकती है। इसके अलावा और कोई ऐसी बात इसमें नजर नहीं आती है। सबसे ज्यादा आपत्ति जिस क्लॉज पर होगी, जिस प्रस्तावित संशोधन पर होगी, वो धारा 35 सेक्शन 35 में सेक्शन 35A सब क्लॉज 1 इंसर्ट किया गया है, जिसके द्वारा अब अधिवक्ता कोई हड़ताल नहीं कर सकेंगे, बायकआउट नहीं कर सकेंगे। यदि कोई अधिवक्ता किसी हड़ताल या बायकआउट में शामिल होते हैं, उनके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा वो भी आप समझेंगे। मिसकंडक्ट अगर में उनका पाया जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, जिसको सेक्शन 9 में 9B के साथ इंसर्ट किया गया है, प्रस्तावित है। वो कमेटी में मेंबर कौन होंगे ये भी आप जान लीजिए। उस कमेटी में जो मेंबर होंगे वो चीफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज या उनके नॉमिनी होंगे। अधिवक्ताओं के संबंध में ये कमेटी जांच करेगी और उस कमेटी में अधिवक्ताओं की ओर से केवल एक सदस्य होगा। तो आप समझिएगा उस कमेटी का झुकाव या उसका असर किस ओर जाएगा। साथ ही इसके अलावा सेक्शन 26A में इंसर्ट करके कहा जा रहा है कि यदि कोई अधिवक्ता किसी सीरियस मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व पाया जाता है, हड़ताल या बायकआउट करने जैसे एलिगेशन उसके ऊपर सिद्ध हो जाते हैं, तो उसका नाम एडवोकेट रोल लिस्ट से हटाया जा सकता है, यानी कि वो प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा एक और प्रस्तावित संशोधन सेक्शन 24 में किया गया है, सेक्शन 24A। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हो चुकी है, तब उसको एडवोकेट एज एन एडवोकेट एनरोल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से एडवोकेट एनरोल है और उसको 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है, तब उसको भी एडवोकेट रोल से हटाया जा सकता है। ये प्रस्तावित संशोधन धारा 24B में है। इसके अलावा एक और इसमें संशोधन प्रस्तावित है, धारा 49A सब क्लॉज 1, जिसके तहत अब केंद्र सरकार बार काउंसिल को यह भी परमिशन दे रही है, दूसरी बार फर्म को, विदेशी बार फर्म्स को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दे रही है। इस बिंदु को भी लेकर पहले बहुत ज्यादा विवाद हो चुका है, जब केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बहुत साल पहले ये मुद्दे उछल चुके हैं, लेकिन अब सीधे सीधे एडवोकेट एक्ट में संशोधन करके विदेशी लॉ फर्म को एंट्री देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा सेक्शन 49A, जिसमें कहा गया है केंद्र सरकार बार काउंसिल को डायरेक्शन दे सकती है, यानी कि अब केंद्र सरकार बार काउंसिल को डायरेक्शन भी दे सकती है। इसी तरह के और भी ऐसे संशोधन हैं जो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के विरुद्ध जाते हुए दिख रहे हैं, अधिवक्ताओं के हित के विरुद्ध है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। और इस पर जब उन्होंने 28 फरवरी तक कमेंट मांग ही लिए हैं, पब्लिक से मांगे हैं, आप अधिवक्ता हैं, अपने कमेंट इस बिल को ड्राफ्ट को समझकर जरूर दीजिएगा। आपको कमेंट कहाँ देना है नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। dhruv kumar.1973@gmail.com पर आपको मेल द्वारा अपना कमेंट भेजना है। इसके अलावा IMPCell-DLA@
NIC.in पर आप अपने कमेंट भेज सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जीमेल आईडी dhruv.197 दूसरा IMPCELL-DLA@NIC.in पर आप अपने कमेंट भेजिए। और मैं कहता हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अपने कमेंट्स जरूर भेजिए, नहीं तो ये प्रस्तावित बिल कानून बनकर आपके सामने खड़ा होगा और आने वाले कल में अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय के समक्ष खड़े होकर वकालत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। केंद्र सरकार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं लाया गया है जिसमें जजेस के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। जहां जज सामने बैठा है, उसके दाएं में बैठे हुए पेशकार रिश्वत लेते हैं, वो जज को नहीं दिखाई देता है, वो किसी कानून को नहीं दिखाई देता है, वो लेजिस्लेचर को नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि पेशकार जो 10, 20, 50, 100 रुपए प्रत्येक मुवक्किल से इकट्ठे करता है, शाम को कहीं ना कहीं अपने साहबों पर ही खर्च कर देता है। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यह संशोधित बिल अधिवक्ताओं के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। आप इस पर अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा और वीडियो आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो अगर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।